हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में अध्याय 4 का पूरा प्रश्न उत्तर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, अध्याय 4 जलवायु। पहले मैं आपको प्रश्न सारा दिखाता हूँ कि कहाँ तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा पहले आपको दिखा देता हूँ। आपका यहाँ से अध्याय 5 शुरू होता है और ये आपका लास्ट प्रश्न ये वाला आपका है। यहाँ तक पूरा हल बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ। हम लोग शुरू कर निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है। आप सभी के लिए 4 ऑप्शन दिया है, आपको टिक लगाना है जैसलमेर में। और आप लोग चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं जैसलमेर, क्योंकि उत्तर लिखने का अगर जगह दिया है तो लिख भी लीजिए और मैं आपको टिक लगाकर सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा पुणे। पुणे, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 यहाँ पर है, आम वृष्टि किस राज्य में होती है। आम वृष्टि, इसका उत्तर आपको रहेगा केरल। फिर दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक जो है ना आपका थार मरुस्थल उत्तर होगा। शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है। किस राज्य में, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। उसके बाद भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा लेह। कहाँ पे, तो लेह में। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसका तो आपका लेह हो गया था। अब ये भारत में अधिकतम वर्षा चलिए रिक्त स्थान पहला, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा, इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। उसके बाद बोला है भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले बोला गया है हमसे कि सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है। ठीक है, चलिए नंबर 5 से देखते हैं। यहाँ पर बोला है भारत में अधिकांशता दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए अगर यहाँ पर मानसून लिखा हुआ है तो इसे कट कर दीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं गंगा के मैदान में मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को काला बैसाखी कहते हैं। नंबर 9 में भरना है तमिलनाडु राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इतना करने के बाद अब देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। ये प्रश्न पहले भी हम लोग सोल्व किए थे, बिल्कुल सत्य रहेगा। मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, यह भी सत्य है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते, ये आपका असत्य है। उसके बाद बोला है भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली
वर्षा होती है, सबसे पहले ये आपका सत्य है, ठीक है। उसके बाद बोला है छोटे दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है, बिल्कुल सत्य है। नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, नदी जो है यह आपका असत्य होगा। इतना कंप्लीट होने के बाद चलिए आगे चलिए यहाँ पर है तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, बिल्कुल सत्य है। ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है, ये आपका असत्य होगा। उसके बाद बोला है लू, शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, लू, ये आपका असत्य रहेगा। चलिए इसके आगे है सही जोड़ियां बनाइए। चलिए यहाँ पर आपका मिलान करने वाला फूलों की बुटान हो जाएगा कहवा से, कहवा। उसके बाद मानसून प्रत्यावर्तन का मिलान करना है सितंबर से। इतना करने के बाद बोला है पश्चिमी विक्षोभ का मिलान होगा पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल। उसके बाद काला बैसाखी, काला, एक मिनट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, इसका मिलान चक्रवात से करना है, चक्रवात। काला बैसाखी का होगा पश्चिमी से। बेबी क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट का मिलान हो जाएगा आपका एल नीनो से। ठंडी जलधारा का हो जाएगा पेरू से, पेरू। क्षोभ मंडल का हो जाएगा जेट वायु धाराएं। और आंध्र प्रदेश का मिलान करना है आपको, आंध्र प्रदेश का इससे कर लेना है ढक्कन का पठार। और फिर बोला गया था उत्तर लिखने, तो आप लोग लिखना बता दिया हूँ मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हूँ। इसको इस प्रकार से लिखना कि ए का मिलान किया गया है 100 नंबर से, 2 का मिलान हमने किए हैं और नंबर से, 3 का मिलान हुआ है, 3 का मिलान यह नंबर से। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। आंसर तो मैंने मिलान करके आपको बता दिया हूँ, तो आप लोग से खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हमारा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर है कि मासिन राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उत्तर रहेगा अस्टेले, अस्टेले के माइट एवं अस्टेले कटाइट गुफाओं के लिए। वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा जल के पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया। नंबर 3 है शीत लहर, शीत लहर क्या है? शीत ऋतु की सर्द हवाएं को कहते हैं शीत लहर, ठीक है। चलिए इसके आगे नंबर 4 देखते हैं। अब नंबर 4 महावट किसे कहते हैं? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा को। मानसून वापसी के समय भारत के किस तट पर अधिकतर वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर। चलिए यहाँ पर है मानसून विराम क्या है? मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक नहीं होती है, इसी को कहते हैं मानसून विराम। नंबर 7 भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध है? भारत में उष्ण व उपोष्ण कटिबंध है, ठीक है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध। इसके बाद बोला गया है हमसे अरब सागरीय मानसून शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम लिखिए। सबसे पहले केरल, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। इस प्रकार से कुछ राज्य का नाम मैंने 5 राज्यों का नाम बताया हूँ जो कि शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले हैं। चलिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए। पश्चिमी घाट, अरुणाचल,
चलिए तो अति लघुत्तरीय का नंबर 1 है, भारत की जलवायु को यहाँ पर बोला गया प्रिय विद्यार्थी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, वायु दाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं भी एवं उच्चावच लक्षण आदि है। दूसरा प्रश्न बोला है, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों? तो विद्यार्थी इसका उत्तर रहेगा, थार के मरुस्थल में दैनिक तापांतर अधिक होता है क्योंकि रेत दोपहर में अत्यधिक गर्म एवं रात्रि में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। चलिए प्रश्न तीसरा, कोरियालिस बल किसे कहते हैं? कोरियालिस पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। ठीक है, कोरियालिस बल कहते हैं। चलिए प्रश्न 3 तक हो गया है। इसके आगे नंबर 4 है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था बताता है, जबकि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु। प्रश्न 5 बोला गया है, हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव? संक्षिप्त में लिखिए। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे भारत में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। आगे बोला है, आम वर्षा किसे कहा जाता है? किसे? इसका उत्तर रहेगा, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसे आमह वर्षा कहा जाता है। नंबर 7 बोला गया है हमसे, काल बैसाखी किसे कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा, जिसके साथ प्राय हिम वृष्टि भी होती है, को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। चलिए यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने के क्या कारण है? संक्षिप्त में लिखिए। लघुत्तरीय, राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने के क्या कारण है? संक्षिप्त में लिखिए। पहला नंबर रहेगा वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा जो है ना 25 सेंटीमीटर से कम होना। दूसरा तापमान, संपूर्ण क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है। दैनिक तापांतर अत्यधिक होने के कारण चट्टानों का टूटना प्रतिदिन होता है, जिससे शुष्कता बनी रहती है। दूसरा प्रश्न है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थी, इसका उत्तर रहेगा मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। पहला, समय एक निश्चित समय अंतराल में ही होती है। वितरण असमान वितरण होता है, किन्हीं क्षेत्रों में अत्यधिक, किन्हीं में बहुत कम। उसके बाद है ग्रीष्म काल में प्रायद्वीप भारत में तापमान क्यों कम रहता है? कारण लिखिए। ग्रीष्म काल में प्रायद्वीप भारत में तापमान
कम होने के कारण। पहला, तीन ओर से जल राशि से घिरा होना, जिससे जल समीर से तापमान उच्च नहीं हो पाता। एक कारण और आपको लिखना है, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट लिखना है। बादलों का आविर्भाव ग्रीष्म काल में भारतीय मौसम में बारिश की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए प्रश्न 4, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाओं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की निश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 कंप्लीट करना है। चलिए तो इसके आगे नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5, मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं? मालाबार तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी तट है। भौगोलिक रूप से इसमें दक्षिणी भारत के सबसे नम क्षेत्र शामिल है, क्योंकि पश्चिमी घाट नमी भरी मानसूनी बारिश को रोकते हैं, खासकर उनके पश्चिम की ओर की पहाड़ी ढालों पर। नंबर 6, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। यहाँ पर बोला चक्रवात। नंबर 7 में है, भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है, कोई 2 कारण लिखिए। तो सबसे पहले लिखना है भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्योंकि तो पहला कारण रहेगा मानसूनी अनिश्चित है। मानसून का समय जून से आरंभ से मध्य सितंबर तक होता है। भारतीय भौतिक स्वरूप के अलग होने के कारण वर्षा सभी क्षेत्रों में असमान रूप से होती है। इसी प्रकार से दूसरा कारण है मानसूनी पवने से पूरे भारत में वर्षा नहीं होती। चक्रवात कई जगहों पर वर्षा को फैलाने में मदद करता है, जबकि दूसरी जगह पर वर्षा ही रह जाती है। इस प्रकार से 2 पॉइंट, अगर आपके बुक में ज्यादा जगह नहीं है ना, तो आपको क्या यहाँ से लेकर के ये वाला नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पहला पॉइंट में ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, और इसमें से अगर आप चाहें तो ये पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट पूरा है। तो चलिए प्रश्न 7 पूरा करने के बाद उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? प्रश्न 8 का उत्तर बहुत ही सरल तरीके से छोटा बताया जाएगा। तो आपको कारण में लिखना है, पहला, बंगाल की खाड़ी को मानसून शाखा अराकन पहाड़ियों में रुकावट पाकर अपनी दिशा बदल लेती है। दूसरा कारण आपको रहेगा, यह शाखा 2 भागों में बंट जाती है। एक शाखा पश्चिम की ओर बढ़ती हुई गंगा के मैदानों को पार करती हुई पंजाब के मैदानों तक पहुंचती है। बस इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं बताया हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न 8 हो गया है। अब प्रश्न 9, क्योंकि आप लोगों ने ही कमेंट करे थे कि ज्यादा बड़ा उत्तर आपको नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं बताऊंगा। चलिए प्रश्न 9 है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन
क्यों होता है? तो देखिए, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कोरियालिस बल के कारण होता है। भारत उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आता है। ये हवाएं उत्तरीय गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब पेटी से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहते कोरियालिस बल के कारण दाईं ओर विक्षेपित होकर विषुववर्तीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। कोरियालिस बल को फेरेल का नियम भी कहा जाता है तथा यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर विक्षेपित कर देता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यह उत्तर बताया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 है, जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर रहेगा पूर्व मानसून को अरब सागर शाखा जून के प्रथम सप्ताह में तिरुवनंतपुरम पहुंचती है। यह 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है, इसलिए तिरुवनंतपुरम में अधिकतर वर्षा जून के महीने में होती है, जबकि मुंबई में अधिकतर वर्षा जुलाई के महीने में होती है। चलिए, अब कहा गया है, यहाँ पर है, चेन्नई में दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है? 11 नंबर है, चेन्नई के दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है? कम, तो देखिए, चेन्नई पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में तथा पश्चिमी घाट से बहुत दूर स्थित है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के साथ अत्यधिक वर्षा करती है, जबकि पूर्वी शाखा खाड़ी बंगाल के ऊपर से होते हुए देश के ऊपर पूर्वी भाग से गुजरती है। उसके बाद नंबर 12, कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है? इसके विपरीत शिलांग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो प्रिय विद्यार्थी, दक्षिण पश्चिमी मानसून की खाड़ी बंगाल शाखा 1 जून को शिलांग पहुंचती है। यह धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जून की अपेक्षा जुलाई में इस क्षेत्र में वर्षा घटने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न 11 का आंसर, प्रश्न 12 का उत्तर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। 13, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तो देखिए, उत्तर रहेगा, घरों की मोटी दीवार लोगों को दिन में बाहर की अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय बाहर को अत्यधिक ठंड से बचाती है। चूंकि राजस्थान में वर्षा कम होती है, इसलिए वहां छतों पर पानी इकट्ठा नहीं होता और साथ ही यहाँ चपटी छत बनाना भी सरल होता है। इसी प्रकार से तराई क्षेत्र गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? क्योंकि इन क्षेत्रों में, ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है विद्यार्थी, क्योंकि इन क्षेत्रों में मानसून के दौरान बहुत वर्षण होता है। जब छतें ढलान वाली होती है तो छतों से वर्षा का पानी बहकर नीचे आ जाता है, जहां से वह पानी जमीन के अंदर चला जाता है या उसे भविष्य में प्रयोग के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है।
इस प्रकार से आपको 13 और ये नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट करने के बाद 15 नंबर में कहा गया है हमसे कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण लिखिए। कारण पहला, पीछे हटते मानसून की ऋतु सितंबर से आरंभ हो जाती है। दूसरा पॉइंट में लिखना, ये पवनें धरातल से समुद्र की ओर बहने लगती है, इसलिए ये पवनें शुष्क होती है और स्थल मंडल पर ये वर्षा नहीं है। तीसरा पॉइंट में आपका रहेगा, जिस समय ये पवनें बंगाल की खाड़ी पर पहुंचती है तो वहां से वे आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से आपको कारण कहा है लिखने, जो मैं आपको 3 कारण बताया हूँ, इतना बहुत है। ठीक है, 3 कारण। नेक्स्ट नंबर 16, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात क्यों आते हैं? तो देखिए, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आने के निम्न कारण है, जो कि पहला आपको लिखना है, ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। उसके बाद दूसरा कारण लिखना है, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। कैसा? तो विनाशकारी। उसके बाद अगर आप चाहें तो देखिए, 2 पॉइंट भी लिखिएगा ना, यानी 2 कारण भी बहुत है। अगर आप चाहते हैं एक कारण और लिखने के लिए, वो भी मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा लिखना है, इसको आपको क्या करना है, 3 नंबर करके लिखना है। ठीक है, कि कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आपको 3 कारण लिख सकते हैं। हालांकि 2 भी लिखिएगा तो काफी है, नहीं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 नंबर करके लिख सकते हैं। चलिए नंबर 17, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं 17, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और विशेषता। तो आपको लिखना है, पहला नंबर, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, ये 1 नंबर है तो इसको 2 नंबर करके लिखना है। ठीक है, दूसरा नंबर रहेगा, ये पवन तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। और ये तीसरा नंबर है, ठीक है, कि दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतःवार यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस प्रकार से आपको 3 विशेषता लिखना है, इसे 2 नंबर कर देना है, इसको 3 नंबर करके लिखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला 18, तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है? ये आपका इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, 1 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग पहुंचता है। तिरुवनंतपुरम में वर्षा अरब सागर के कारण, जबकि शिलांग में वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा के कारण होती है। इन क्षेत्रों में बरसात के कारण ये दोनों शाखाएं देश के अन्य भागों में वर्षा करती रहती है। अरब सागर शाखा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जून के बाद के महीनों में इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। तो ठीक है विद्यार्थी, इसी के साथ हमारा अध्याय 4
क्लास 9वीं का सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो गया। कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।